नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो इसके अलावा भी आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स इस समय बेसिक जेट ट्रेनर की समस्या से भी जूझ रही है और इसीलिए इसकी शॉर्टेज को पूरा करने के लिए भी इन्हें लीज पर लेने की सोच रही है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस समय इंडियन एयरफोर्स कम से कम 20 बेसिक जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट अपने पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए लीज पर लेना चाहती है और इसी के लिए इसने इसी मंथ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी बहुत से ग्लोबल वेंडर्स को भेज दी है। हालांकि दोस्तों, हमारे पास पायलट्स के PC-7 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन ये भी अभी सर्विसेबिलिटी इशू से जूझ रहे हैं, यानी कि इनकी अवेलेबिलिटी कम है और अभी इस कंपनी को इंडिया के अंदर करप्शन की वजह से बैन भी कर दिया गया है। और यही कारण है कि इमीडिएट रिक्वायरमेंट को देखते हुए ये रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की गई है। और दोस्तों, लीज पर यह पहली बार ऐसा होगा कि हम किसी ट्रेनर जेट को लेंगे और ये नई पॉलिसी के तहत ही पॉसिबल हो सकता है। और दोस्तों, ये हमारी 3 से 4 साल की बेसिक जेट ट्रेनर की जरूरतों को पूरा कर देंगे और तब तक HTT-40 बेसिक ट्रेनर जो कि लोकली बना है सर्विस में ज्वाइन कर जाएगा। और इससे पहले इंडियन एयरफोर्स का विचार था कि PC-7 एयरक्राफ्ट को ही और ऑर्डर दे दिया जाएगा, लेकिन वो करप्शन के चलते बैन है, तो इसीलिए उसे कैंसिल भी करना पड़ा। और दोस्तों, अगर हम रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के हिसाब से जाएं तो इसमें साफ साफ लिखा है कि इंडियन कंपनीज को इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रेफरेंस दी जाएगी। हालांकि फॉरेन कंपनीज भी इसके अंदर हिस्सा ले सकती हैं। और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इसमें लिखा गया है कि इन्हें ऐसा ट्रेनर जेट चाहिए जो एक दिन के अंदर 4 से 6 सॉर्टीज ले सकता हो, यानी कि इंटेंसिव ट्रेनिंग के लिए ये एयरक्राफ्ट चाहिए होगा। और साथ ही इसके अंदर यह भी कहा गया है कि जिस कंपनी से इसे लीज पर लिया जाएगा वही इसे मेंटेन भी करेगी और इसके अलावा एक सिमुलेटर भी प्रोवाइड करेगी पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए। और ये बेसिक जेट ट्रेनर पायलट की इनिशियल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसीलिए इसे एक इंडियन एयरफोर्स के बेस से मिलिट्री ट्रेनिंग पर्पज से इस्तेमाल किया जाएगा। और शुरू में ये 3 से 4 साल के लिए चाहिए होंगे, लेकिन इन्हें बैचेस के अंदर 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास ट्रेनर एयरक्राफ्ट नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में एडवांस ट्रेनर है, लेकिन बेसिक और इंटरमीडिएट ट्रेनर की हमें ज़रूरत ज़्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि अभी जो ट्रेनर जेट विकसित किए जा रहे हैं उनकी टेस्टिंग पूरा होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। और अगर हम अभी की बात करें तो हमारे पास 260 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं और साथ ही 14 हेलीकॉप्टर, 26 डोर्नियर एयरक्राफ्ट और 16 AN-32 एयरक्राफ्ट पायलट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी है। और इसके अलावा दोस्तों, हमें जहां 4239 पायलट्स की जरूरत है, तो हमारे पास ये भी 405 की संख्या के अंदर कम है। तो दोस्तों, ऐसे में देखना होगा कि हमारे बेसिक जेट ट्रेनर की रिक्वायरमेंट को कौन सी कंपनी पूरा करती है। धन्यवाद। जय हिंद।